कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 के 100 प्रश्न है तो 100 के 100 ठोको, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 का 100 करो, कोई समस्या नहीं है। गलत हो रहा है तो भी पंजा दो, अरे गलत सल्त सारे कर दो तुम तो, ओड़ा भी सोड़ा भी, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं है। चाय पकौड़ी बनाना, हलवा बनाना ये करते हैं ना, तो जहाज में सब कुछ रहता है। और जहाज कोई छोटी मोटी थोड़ी है, वो पूरे मकान के मकान बना दो तुम उस पे, इतने बड़े बड़े जहाज हैं। तो उनमें कुक भी रहते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी रोटी बनती है, हलवा बनता है, पकौड़ी वगैरह बनती है, अधिकारियों के लिए नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं ये चीजें। तो कुक के भी वहां पे पद हैं का। अरे भाई जहाज हैं, वो पानी के बड़े बड़े जहाज हैं, समुद्रों में चलते हैं, तो माल लाते हैं ले जाते हैं। भाई माल को लाना भी तो है और ले जाना भी है। भारत से जैसे मान लो अपने यहाँ कोई भी चीज है, भारत में अच्छी पैदावार होती है किसी चीज की, अब उसको विदेश भेजना है तो माल जहाजों से जाएगा। देखो जहाज की रखवाली करना, डेक अधिकारी की सहायता करना, जो जहाज चलाए जाते हैं तो उसका कोर्स होता है। उसका कोर्स अगर आपने कर रखा है तो भरिए, इसमें आपको जहाज चलाना है वहां पे, और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट यार कोर्स कर लिया तो उन्हें तो भाई अब बैठ सीधा चला, ऐसे नहीं है, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, फिर आपको जहाज चलाना सिखाया जाएगा। बता देता हूँ, बाद में कहोगी साहब मैं तो गरीब आदमी, मान तो लुटवा दिया थे ना। भाई लुटवा काम नहीं है, बिल्कुल लुटवाने का काम नहीं करूंगा मैं साफ कहूंगा, साफ कहना और सुखी रहना, ठीक है ना दोस्तों। विश्वासघात नहीं करूंगा, विश्वास जीतना है। और विश्वास ऐसे नहीं जीता जाता है कि झूठ मूठ बना देंगे और वैसे आपको दांगे दे दे करके बस बता देंगे। जो भी बात है रियल बात है, तुम्हारे जचे तो फॉर्म भरो, नहीं जचे तो मत भरो। गरीब आदमी से तो मैं यही कहूंगा, फॉर्म भरने में, परीक्षा देने में तो कोई बुराई नहीं है, दे सकते हो, लेकिन आपको वहां पे जब बोल देंगे ना, चयन आपका हो जाएगा, परीक्षा पास हो जाएगी, तो उसके बाद आपको वहां बुलाया जाएगा कि आ जाओ भाई। फिर आपसे कहेंगे आपने कोर्स कर रखा है क्या, नहीं कर रखा है, तो नहीं कर रखा है तो कोर्स करवाएंगे आपको 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, जो भी वो कोर्स है उस हिसाब से आपको कोर्स करवाएं। फीस मांगी जाएगी लाखों में, 1 लाख लगेंगे, 50,000 लगेंगे, 2 लाख लगेंगे। फिर आप कहोगे सर नहीं है, अरे दे दो, आप दे दो, नौकरी लग जाओगे, 100% जॉब मिल जाएगी तुम्हें एक कोर्स करने के बाद। फिर मान लो आपने पैसे दे भी दिए, कहीं से कर्जा किया, कैसे भी किया भाई, भैंस बेची, जमीन बेची, घर गाड़ी बेची, कुछ भी किया भाई नौकरी के लिए, और फिर उसके बाद में आपको फिर और कहीं वो कि नहीं अभी तो और देने पड़ेंगे, ये है वो है, तो फिर आप ऐसा करना, लात मार के आ जाना, नहीं चाहिए हमें मर्चेंट नेवी, सीधी बात है यार। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है साथियों आपके लिए? ये दोस्तों मर्चेंट नेवी की भर्ती निकल के आई है आपके सामने 2023 में। मर्चेंट नेवी क्या होता है दोस्तों? मर्चेंट नेवी होता है कि भाई माल लाना ले जाना, देश विदेशों की सफर करना, आपको घूमना है वहां समुद्रों में। समुद्रों में घूमना कोई आसान काम नहीं होता है मेरे दोस्त, उनकी लहरों से लड़ना बड़ी कठिन काम होता है मेरे दोस्त। ऐसे ही मंजिल नहीं मिलती है, ऐसे ही मंजिल नहीं मिलती है, ऐ मेरे मेहनत करने वाले लोगों, जिंदगी दाव पर लग जाती है नाव चलाने वाले लोगों। समझ रहे हो दोस्तों? तो जो नाव चलाता है ना उसको जाके पूछो, जो समुद्र में रहता है ना उसको जाके पूछो कितनी कठिनाइयां आती हैं। खैर तमाम बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, एकदम आसान और सरल भाषा में सब कुछ समझा दूंगा यहीं इसी वक्त इसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इसकी योग्यता है, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किस प्रकार से आपको वेतन मिलेगा, किस प्रकार से आपको ड्यूटी मिलेगी, कितना कितना क्या क्या वेतन है, क्या ड्यूटी करोगे क्या नहीं करोगे, सारा बता दूंगा इसमें। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन है, ई-मित्र पे जाना है, फॉर्म को लगाना है, 18 जुलाई से शुरू है, लास्ट डेट है
7 सितंबर, यानी कि 7 सितंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद में फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये देख लेना तुम, ठीक है। एज की बात करें तो 18 से 25 साल के जो भी भाई हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बहन नहीं भर सकती है, ये भी आपको बता दूं। केवल और केवल पुरुष ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, महिलाओं के लिए इसमें कोई आवेदन का वो नहीं किया गया है, कोई आवेदन नहीं कर सकती है महिलाएं। पूरे भारत में कहीं भी कोई सा भी राज्य हो, चाहे राजस्थान हो, यूपी, बिहार, एमपी, कोई भी हो, केवल पुरुष वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मर्चेंट नेवी है, ठीक है साथियों। जी हाँ, फॉर्म फीस क्या लगेगी? 100 रुपए लगेंगे, 100 का पत्ता लगेगा बस, और कुछ ज्यादा रुपए नहीं ले रहे हैं आपसे। पद कितने हैं? 1836 है। चयन कैसे होगा? परीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही नॉर्मल पेपर होगा, जिसमें तुम्हारी रीजनिंग आएगी, थोड़ी सी इंग्लिश आएगी, थोड़ी सी जनरल नॉलेज आएगी, थोड़ी सी साइंस आएगी, ठीक है। 25% 25 नंबर के जनरल नॉलेज के, 25% साइंस के 25 नंबर के, 25% इंग्लिश के 25 नंबर के, और तुम्हारे रीजनिंग के भी 25 आ जाएंगे, और 25 नंबर के, कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, आराम से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर आपका सरल आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है साथियों। जी चलिए आगे बात करें। देश विदेशों की यात्रा आपको करना है वहां पे, ठीक है। समुद्रों के द्वारा जाना है, समुद्रों के द्वारा आना है, लहरों को गिनना है, और वहां पे जो भी काम है वो आपको नाव में करना है, जहाजों में रहना है। एक देश से दूसरे देश में जाओगे तो माल लेकर आओगे, माल को ले जाना है, लाना है। व्यापार नहीं करते हैं भाई, दूसरे देश से हम कोई भी माल लाते हैं तो हमारे देश से कुछ माल वहां भेजना है, तो ये काम रहता है। और जो हमारी इंडियन नेवी है वो क्या करती है? वो अपनी सुरक्षा करती है। कोई आतंकवादी तो नहीं आ रहे हैं समुद्रों की तरफ से, कोई आतंकवादी आ रहे हो, कोई घुसपैठी आ रहे हो, इनकी सुरक्षा करती है हमारी नेवी। और जो मर्चेंट नेवी है इसका काम यही है भाई, माल लाना ले जाना, बस, ठीक है। हाँ, फ्रेशर और अनुभवी दोनों जा सकते हैं इसमें। कोई अनुभवी का मतलब ये है कि भाई किसी ने कोर्स कर रखा हो, नॉलेज हो उसको, तो वो तो अनुभवी हो गया। अब फ्रेशर वो होता है कि साहब मैंने तो कोई कोर्स किया ही नहीं है, मैं तो सीधा 12वीं पास ही किया हूँ, 10वीं पास ही किया हूँ, ITI किया हूँ, मैंने तो कोई कोर्स वार्स ऐसी कुछ किया ही नहीं है, तो वो होता है फ्रेशर। तो उसके लिए भी है यहाँ पे, वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसको फिर वहां पे कोर्स करवाया जाएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, उसको कोर्स करवाया जाएगा और उसकी फीस भी ली जाएगी। पहले ही बता देता हूं, बाद में कहोगी साहब मैं तो गरीब आदमी, मान तो लुटवा दिया थे ना। भाई लुटवा काम नहीं है, बिल्कुल लुटवाने का काम नहीं करूंगा मैं साफ कहूंगा, साफ कहना और सुखी रहना, ठीक है ना दोस्तों। विश्वासघात नहीं करूंगा, विश्वास जीतना है, और विश्वास ऐसे नहीं जीता जाता है कि झूठ मूठ बना देंगे और वैसे आपको दांगे दे दे करके बस बता देंगे। जो भी बात है रियल बात है, तुम्हारे जचे तो फॉर्म भरो, नहीं जचे तो मत भरो। गरीब आदमी से तो मैं यही कहूंगा, फॉर्म भरने में, परीक्षा देने में तो कोई बुराई नहीं है, दे सकते हो, लेकिन आपको वहां पे जब बोल देंगे ना, चयन आपका हो जाएगा, परीक्षा पास हो जाएगी, तो उसके बाद आपको वहां बुलाया जाएगा कि आ जाओ भाई। फिर आपसे कहेंगे आपने कोर्स कर रखा है क्या? नहीं कर रखा है, तो नहीं कर रखा है तो कोर्स करवाएंगे आपको 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, जो भी वो कोर्स है उस हिसाब से आपको कोर्स करवाएं। फीस मांगी जाएगी लाखों में, 1 लाख लगेंगे, 50,000 लगेंगे, 2 लाख लगेंगे। फिर आप कहोगे सर नहीं है, अरे दे दो, आप दे दो, नौकरी लग जाओगे, 100% जॉब मिल जाएगी तुम्हें एक कोर्स करने के बाद। फिर मान लो आपने पैसे दे भी दिए, कहीं से कर्जा किया, कैसे भी किया भाई, भैंस बेची, जमीन बेची, घर गाड़ी बेची, कुछ भी किया भाई नौकरी के लिए, और फिर उसके बाद में आपको फिर और कहें वो कि नहीं अभी तो और देने पड़ेंगे, ये है वो है, तो फिर आप ऐसा करना, लात मार के आ जाना, नहीं चाहिए हमें मर्चेंट नेवी। सीधी बात है यार, गरीब आदमी कहां से लुटेगा भाई। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जो भी भाई अनुभवशील है, कोर्स कर चुका है, सर्टिफिकेट है उसके पास कि भाई मैंने तो कर रखा है, इस चीज का कर रखा है, ये कर रखा है, तो उसको तो कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। उसको तो डायरेक्ट क्या दिया जाएगा? डायरेक्ट उसको तो जॉब दी जाएगी, तो उसके लिए तो है फायदा। जो बेचारा फ्रेशर बंदा है
और पैसे भी नहीं है तो क्या लुटने के लिए जाए भाई, वो तो नहीं जाएगा। ठीक है, परीक्षा दे दी, फार्म भर दी, कोई बड़ी बात नहीं है, परीक्षा दिया हो। आपकी परीक्षा भारत में ही होगी, ज्यादा से ज्यादा यूपी में होगी, शायद तो राजस्थान वाले हैं इनके सबकी यूपी में ही होगी, और भी अपने आसपास के एरिया में ही होगी परीक्षा। ज्यादा वो नहीं है कि भाई बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको, और कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा तक दे सकते हो। पद बता दूं, योग्यता बता दूं, वेतन बता दूं, ड्यूटी बता दूं इसकी, ठीक है ना। देख लो अब पद है तुम्हारे डेक रेटिंग का। जो डेक रेटिंग का पद है इसमें 12वीं पास मांगा गया है, 25,000 सैलरी रहेगी। काम क्या है सर? काम कोई नहीं बता रहा है सर, तुम तो बता दो। बिल्कुल बता दूंगा, मैं तो काम बताता हूँ भाई, हर वीडियो का काम बताता हूँ, हर पद का काम बताता हूँ, ड्यूटी क्या रहती है वो बताता हूँ मैं तो। डेक रेटिंग का काम है भाई जहाज चलाना, देखो जहाज की रखवाली करना, डेक अधिकारी की सहायता करना। जो जहाज चलाए जाते हैं तो उसका कोर्स होता है, उसका कोर्स अगर आपने कर रखा है तो भरिए, इसमें आपको जहाज चलाना है वहां पे, और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट यार कोर्स कर लिया तो उन्हें तो भाई अब बैठ सीधा चला, ऐसे नहीं है, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, फिर आपको जहाज चलाना सिखाया जाएगा, फिर आपको चलाना है, ठीक है ना। तो ये चीजें, जहाज चलाओ, उसकी रखवाली करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगला पद है इंजन रेटिंग। इंजन रेटिंग में भाई 10वीं पास मांगी गई है, 22,000 तनख्वाह है, और इंजन से संबंधित ही सभी काम आपको करने होंगे। इसमें भाई जो होते हैं ना इंजन रेटिंग में, भाई जो भी अपने जहाज चलते हैं तो उनमें कोई खराबी आ जाए, इंजन वगैरह में कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उसको सही करने का काम रहेगा इनका। अगला है नाविक का पद, जिसको हम सेमैन बोलते हैं। नाविक 12वीं पास मांगा गया है, इसमें योग्यता 20,000 इसकी तनख्वाह है। और इसका क्या काम रहेगा जी नाविक का? अरे भाई जहाज हैं वो पानी के बड़े बड़े जहाज हैं, समुद्रों में चलते हैं, तो माल लाते हैं ले जाते हैं। भाई माल को लाना भी तो है और ले जाना भी है। भारत से जैसे मान लो अपने यहाँ कोई भी चीज है, भारत में अच्छी पैदावार होती है किसी चीज की, अब उसको विदेश भेजना है तो माल जहाजों से जाएगा, जहाजों से मर्चेंट ने भी ले जाएगी, तो उस माल की भी सुरक्षा करनी है भाई। जहाज में माल रखा है उसकी भी सुरक्षा करनी है। और भाई अपने जो बंदरगाह होते हैं, तट होते हैं, उन पे उतारते हैं तो माल, उसमें भी आपको मदद करनी पड़ेगी, उसको भी उतरवाना पड़ेगा। जहाज की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी, उसकी भी थोड़ी रखवाली रखनी पड़ेगी, है ना। समुद्र में कुछ देखना पड़ेगा भाई, कोई तूफानी उफानी कुछ हो तो नहीं रहा है, कोई ऐसी सुनामी लहरें वगैरह तो नहीं उठ रही है, इसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखनी होगी क्या, और आपको बताना होगा कि भाई ये काम है, ऐसे आप सब कर लोगे उसमें मैनेज, कोई दिक्कत नहीं। कुक का भी है 10वीं पास। 10वीं पास कुक में जैसे 18,000 सैलरी, जैसे खाना वगैरह बनाना, चाय पकौड़ी बनाना, हलवा बनाना, ये करते हैं ना, तो जहाज में सब कुछ रहता है। और जहाज कोई छोटी मोटी थोड़ी है, वो पूरे मकान के मकान बना दो तुम उस पे, इतने बड़े बड़े जहाज हैं। तो उनमें कुक भी रहते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी रोटी बनती है, हलवा बनता है, पकौड़ी वगैरह बनती है, अधिकारियों के लिए नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं, ये चीजें। तो कुक के भी वहां पे पद हैं। योग्यता इनमें 10वीं 12वीं है बस। अब कुछ कहेंगे सर हमारी तो रिजल्ट ही आया है अभी 10वीं का 12वीं का, तो रिजल्ट ही आया है तो उम्र हो गई तुम्हारी। जी हाँ, उम्र तो हो गई, तो रिजल्ट लगा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट लगा दो। सर हमें इसकी वेबसाइट तो बता दो लो, www.SEALANEMARITIME.in। एक एक मीनिंग आराम से, नहीं दिख रहा है बोल रहा हूं, सुनो, लिखो, सर्च करो। ये वेबसाइट है, इस पे आपको जाना है, भर्ती का डिटेल पूरा मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, और आपको फॉर्म लगाना है। चयन होगा परीक्षा से, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 के 100 प्रश्न है तो 100 के 100 ठोको, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 का 100 करो, कोई समस्या नहीं है। गलत हो रहा है तो भी पंजा दो, अरे गलत सल्त सारे कर दो तुम तो, ओड़ा भी सोड़ा भी, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं है कि भाई हमारे नंबर कट जाएंगे, नहीं, जितने तुम्हारे सही हैं वो गिने जाएंगे, सही गलत हैं पड़े रहेंगे। कोई मतलब नहीं है कि भाई 4 गलत हो गए तो 1 सही काट देंगे, नहीं, कुछ नहीं काटेंगे वो। और सितंबर अक्टूबर 2023 में ही तुम्हारा एग्जाम होगा, और रिजल्ट भी इसका तुरंत ही आ जाता है, समय नहीं लेते हैं ये। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो गया तो अक्टूबर में ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, जैसे एग्जाम हुआ उसके 5-7 दिन बाद ही तुरंत रिजल्ट आ जाता है।
साक्षात्कार तो कोई नॉर्मल है, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, मेडिकल, मेरिट लिस्ट जारी होगी, इसी से आपका इसमें, और चयन ऐसे नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम देने से ही चयन थोड़ी होगा। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, कोर्स किया है, तो डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। और नहीं फ्रेशर बंदे हो, अभी आपने कोई कोर्स वोर्स नहीं कर रखा है, तो मर्चेंट नेवी पहले कोर्स करवाती है, उसके बाद आप सीख जाते हो ना वो सारी चीजें, उसके बाद आपको जॉब देती है, पहले नहीं देती है, डायरेक्ट ऐसे जॉब नहीं देती है। तो ठीक है ना, तो ये बात है भाई, सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से, सरल भाषा में मैंने आपको बताया है, सारी जानकारी दे दी है, संपूर्ण जानकारी दे दी है आपको। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं संपूर्ण आपके साथ शेयर की जाती है, एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ सके, एकदम संपूर्ण जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। तो फिर मिलूंगा आपको एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।